नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा से हम स्वामी विवेकानंद के बारे में देख रहे थे। पिछली कक्षा में हम क्या बताए हैं जी? नरेंद्र है ना, वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के संदेशों से क्या हुए हैं, तो उसे तो प्रचलित करने के लिए, प्रसार करने के लिए विदेश गए हैं। कहाँ कहाँ गए जी? अमेरिका गए, स्विट्ज़रलैंड गए, इंग्लैंड गए, है ना। वहाँ जाकर उन्होंने अपने गुरु की संदेशों को फैलाए हैं, लोगों को अच्छी रास्ते पर चलने के लिए बताए हैं, उनके जीवन दर्शन से प्रभावित हुए हैं। आगे देख लेंगे। 9वीं कक्षा की वो पाठ्य पुस्तिका है ना, देख लीजिए पृष्ठ संख्या 21। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। समाज सेवा है ना, वो तो परमात्मा की सच्ची सेवा है। हम बताए थे जन सेवे जनार्दन सेवे, मानव सेवे माधव सेवे। माने ये पता चला है ना, समाज सेवा करना माने वो तो परमात्मा की सेवा है। सेवा ये तो एक वचन है, इसका बहुवचन सेवाएं। इससे पहले एक शब्द हम देखे थे महिला, वो भी महिलाएं। सेवा इसका अन्य वचन। सेवाएं, ये क्या पता चला है ना, अन्य वचन। चंद्र बिंदु तो लगाते हैं यहाँ, सेवाएं। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। समाज सेवा माने क्या हम लोगों को पता चला है, वो है परमात्मा की सेवा। वे सिर्फ बताए ही नहीं, स्वामी विवेकानंद ने स्वयं खुद वो समाज सेवा तो किए हैं। पूछ लेंगे तो याद रख लीजिए क्या किए हैं। जी हाँ, खुद। स्वयं माने खुद, वे माने कौन जी? विवेकानंद जी। वे तो स्वयं क्या किए हैं? समाज सेवा किए हैं। क्या किए हैं? कौन सी, किसकी सेवा किए हैं पूछ लेंगे तो आगे मैं बताती है ना, याद रख लीजिए। सन 1800 जी, नंबर तो हम देख रहे थे, 97 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। समाज सेवा, प्लेग कब? 1897 में क्या? प्लेग से पीड़ित लोगों की उन्होंने क्या की है? सेवा की है। आज भी हम देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, कोरोना है ना, इससे पीड़ित बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों की सेवा तो कर रहे हैं, सुन तो रहे हैं ना, अपना जीवन को क्या कर रहे हैं, उसके लिए अर्पित कर रहे हैं। देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद ने तो समाज सेवा किए हैं। कब? कौन सा वो काम किए हैं? प्लेग है ना, उससे पीड़ित। कब? 1800, नंबर तो हम बताए थे जी, 90, उसके बाद 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, उस तरह होता है ना। यहाँ तो 97। और अकाल से पीड़ित, अकाल माने क्या है? बरगाला तो बताते हैं ना, उस तरह
आज भी उसी तरह हो रहा है। किससे? प्लेग और अकाल से पीड़ित लोगों की सेवा तो किए हैं, वो भी कैसे? तन्मयता से किए हैं। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया, है ना। समाज सेवा, परमात्मा की सेवा बताए इन्होंने। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं समाज सेवा तो किए हैं, लोगों की सेवा तो किए हैं, तो इन्होंने बताया है। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। समर्थ लोग माने कौन है? तो योग्य, जिसमें वो सामर्थ्य है करने के लिए, वे उनसे तो बताए हैं। किसकी सेवा करने के बारे में? गरीब, उनकी वो दशा, वो स्थिति है ना, कंडीशन है ना, उसे सुधारने के लिए। सुधारना माने टू इम्प्रूव। जी, समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा माने क्या पता चला है ना, स्थिति बताते हैं, कंडीशन बताते हैं, उसे सुधारने के लिए। सुधारना माने टू इम्प्रूव। गरीब, उसका विरोध पद क्या है? गरीब, अमीर, अमीर, है ना। समर्थ, एक शब्द तो हम देखे हैं ना, समर्थ, इसका विरोध पद असमर्थ। समर्थ विरोध पद असमर्थ। जी, क्या किए, क्या बताए, पता चला है ना। समर्थ लोगों से विवेकानंद जी ने बताए हैं गरीबों की दशा सुधारने के लिए। दशा माने पता चला है स्थिति। स्थिति, कंडीशन। इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ध्येय, उद्देश्य, किस ध्येय से? गरीबों की दशा सुधारने के उद्देश्य से इन्होंने, कहाँ? कलकत्ते में। कलकत्ते में कौन सी मिशन है? रामकृष्ण मिशन। राम कृष्ण मिशन। पता तो चला है, क्यों, कौन, कहाँ, उद्देश्य भी पता चला। कौन? स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु है ना, उसके नाम पर रामकृष्ण मिशन, उसकी स्थापना किए हैं। क्यों? गरीबों की दशा सुधारने के लिए, समाज सेवा करने के लिए। और क्या क्या बताए हैं, कैसे हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, तो आगे बताए। इतना तो हम लोगों को पता चला। समाज सेवा वो परमात्मा की सेवा है। वे स्वयं समाज सेवा किए हैं। एक उदाहरण भी हम लोगों को मिला है। 1897 में प्लेग से पीड़ित भारतवासियों की तन्मयता से सेवा किए हैं। आगे इन्होंने समर्थ लोगों से बताए हैं गरीबों की सदा दशा है ना, उसे सुधारने के लिए। इस उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए। कहाँ? जी, कलकत्ते में। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दासी मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया। इन्होंने क्या किया? स्वामी जी ने अज्ञान, ज्ञान का विरोध पद है अज्ञान। अशिक्षा, शिक्षा का विरोध पद है अशिक्षा। शिक्षा माने एजुकेशन है। कन्नड़ में शिक्षे वो पनिशमेंट नहीं, शिक्षा माने एजुकेशन। स्वामी जी ने क्या किए? अज्ञान, ज्ञान का इससे पहले हम एक कविता में देखे हैं, ज्ञान का विरोध पद अज्ञान। अशिक्षा, शिक्षा विरोध पद अशिक्षा।
अशिक्षा, विदेशी अनुकरण। जी हम देखे हैं ये तो पाश्चात्य धर्म दर्शन को तो सीखे हैं, तो विदेशी नहीं, हम जो है वो करना चाहिए, दूसरों को अनुकरण नहीं करना चाहिए। वे तो उस तरह बहुत कुछ कर ही दे हैं, हम लोगों को भी करना नहीं, हम लोगों को चाहिए तो वो चाहिए, वे किए हैं तो हम लोगों को वो काम नहीं करना चाहिए, है ना। विदेशी अनुकरण, दासी मनोभाव, दासी मनोभाव, हम लोगों का वो मनोभाव दासी कैसा, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स बताते हैं ना, वो दासी मनोभाव माने वो भी नहीं चाहिए, उसे भी हटाना चाहिए। क्या क्या किसका बोध किए हैं, वो सब बुरे हैं। क्या क्या बुरा पता चला है ना, अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, है ना, दासी मनोभाव। दासी मनोभाव माने क्या पता चला है ना, इंफीरियर बताते ना वो, ना कीड़ू उस तरह तो मन में है ना, वो आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया है, वो सब बुरा प्रभाव पड़ता है हम लोगों पर, इसलिए उसके बारे में समझाए हैं, कराया। प्रेरणार्थक क्रिया तो हम बता सकते हैं, है ना, कराया, करना, कराना, करवाना। जी करना, कराना, करवाना। क्या पता चला है ना, ये तो प्रेरणार्थक क्रिया है। लोगों को तो समझाए हैं किसके बारे में, अशिक्षा, अज्ञान वगैरह है ना, उसके बुरे प्रभाव के बारे में। अच्छा, उसका विरोध पद है बुरा। अच्छा विरोध पद बुरा। जी वे मन से आगे क्या, उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। जी बुरे प्रभाव तो पड़ता है, बताए हैं किसके ऊपर पता चला। इतना ही नहीं, अपने भाषणों द्वारा, विदेश जाकर भी उन्होंने भाषण द्वारा लोगों को धर्म के बारे में तो बताए हैं, कैसे जीना है वो भी बताए हैं। यहाँ भी अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। हीनता माने वो दासी मनोभाव तो हम बताए ना, वही क्या बताए मैं अंग्रेजी में उसे, याद तो है ना, इन्फीरियरिटी बताते हैं ना, उसे तो भगाने के लिए कोशिश किए हैं। कैसे, भाषण द्वारा। व्याख्यान तो हम बताए भाषण के लिए, क्या दूर भगाने के लिए, हीनता, उदासी मनोभाव है ना, उसे दूर। विरोध पद क्या है, पास, दूर, पास। क्या दूर भगाने के लिए बताए हैं, वो मनोभाव, उदासी मनोभाव है ना, हीनता है ना, नीचता है ना, उसे इन्फीरियरिटी तो बताए हैं ना, उसे भगाने के लिए प्रयत्न किए हैं, प्रामाणिक प्रयत्न किए हैं। किस तरह, अपने भाषणों द्वारा। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, एक भाषण में तो ये बताए हैं, क्या बताए देख लीजिए। प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। जी क्या किए हैं, क्या बताए हैं अपने भाषण में, याद रख लीजिए। भाषण में क्या बताते हैं, प्यारे देशवासियों, प्यारे देशवासियों, वीर बनो, डरपोक तो मत बनिए। आपको क्या बनना है, वीर तो बनना है, बी ब्रेव, वीर बनो
और ललकार कर कहो। ललकारना माने चुनौती देना, चैलेंज तो बताते हैं ना, वो ललकार कर बताओ, ललकार चुनौती, ललकार चुनौती, चैलेंज बताते हैं ना वो, ललकार कर बताओ। वीर विरोध पद, डरपोक, हमें तो क्या बनना है, वीर बनना है। और कैसे बताना है, ललकार कर बताओ। क्या बताना चाहिए, मैं भारतीय हूँ, है ना, हमें तो वो अभिमान होना चाहिए, मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय, पढ़ उसका विरोध पद है अनपढ़। जो पढ़ा लिखा हो तो पढ़ा बताते हैं, जो पढ़ा लिखा ना हो वो है अनपढ़। पढ़ इसका विरोध पद अनपढ़। जी वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। और कौन कौन, अनपढ़ भारतीय, जो पढ़े लिखे ना हो वे भी अनपढ़ भारतीय। निर्धन भारतीय, धन माने धनिक अमीर, निर्धन माने गरीब, निर्धन भारतीय। ऊंची जाति का भारतीय, है ना, जाति में तो हम ही बनाए हैं ऊंचा नीचा, तो ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। वे जो भी है तो अमीर होंगे, गरीब होंगे, पढ़े होंगे, अनपढ़ होंगे, ये सब मेरे भाई हैं। पता तो चलता होगा कौन, अनपढ़ भारतीय माने पता चला। निर्धन भारतीय, धन इसका विरोध पद है निर्धन। ऊंची जाति का भारतीय, ऊंची माने क्या है, तो सुपीरियर तो बताते हैं ना, उस तरह ऊंची जाति का भारतीय। नीच जाति का भारतीय, कीड़ू उस तरह बताते हैं ना, वो नीच जाति का भारतीय। सब मेरे भाई हैं, सब जो भी हो वे सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है। उनकी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा माने वो प्रसिद्धि है, उसका वो मान है, रेस्पेक्ट आदर है। ओ मेरा भी, अगर उन लोगों को आदर मिला माने मुझे मिला है, उन लोगों को कुछ अगौरव वगैरह हुआ तो वो मुझे हुआ है। किस किस के बारे में बताए पता चला है ना, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है। उनकी माने किनकी पता चला है ना, भारतीय जो भी हो उनकी प्रतिष्ठा माने वो मान आदर रेस्पेक्ट गौरव, तो मेरी प्रतिष्ठा है। उनका गौरव मेरा गौरव है ना। गौरव उसका विरोध पद अगौरव। जी बाकी तो वहाँ तो तुम लोगों को मिला है, लिख लीजिए। धन उसका विरोध पद निर्धन। ऊंची ऊंचा नीचा, है ना। गौरव अगौरव, गौरव अगौरव, गौरव विरोध पद अगौरव। इसे पहले हम लिखे होंगे एक कक्षा में, इसी माने स्वामी विवेकानंद के कक्षा में ही हम लिखे होंगे वो गौरव अगौरव। पता तो चला है आप लोगों को स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में क्या बताए, तो लोगों को चुनौती दिए हैं, तो बताने के लिए बताए हैं ललकार कर मैं भारतीय हूँ और भारत में रहने वाले सभी मेरे भाई हैं ना। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव। जी 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे। जी उनका जन्म तो हम लोगों को याद है 12 जनवरी 1863, है ना। यहाँ तो जब वे स्वर्ग सिधारे हैं, परलोक सिधारे हैं, वो बताए
4 जुलाई 1902। 4 जुलाई 1902 पता तो चला है ना। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे, माने पता चला। लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है। जी हाँ, वे तो आज हम लोगों के साथ नहीं रहे, फिर भी उनके द्वारा दिए गए वो संदेश है ना, उनका वो काम है ना, कार्य है ना, वो आज भी हम लोगों के साथ है ना। हम लोग उसे अपना रहे हैं। जी, 2-3 पीढ़ियों से हम ये बता रहे थे स्वामी विवेकानंद के बारे में। लेखक तो पता चला है डॉक्टर जगदीश चंद्र, एक जीवनी है ना। इसमें हम स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, वो अभी अभी मैं बताई। कलकत्ते में तो माता पिता के बारे में भी हम बताए हैं, है ना। आगे देखने में कैसे थे वो भी हम बताए थे, और इन्हें कौन कौन सी विषयों में आसक्ति थी। कुश्ती लड़ने, घुड़सवारी, दौड़ना, तैरना, संगीत में, खेलकूद में, भाषण देने में, सभी में इन्हें क्या था, आसक्ति, रुचि थी, है ना। आगे हम बताए कि वे किशोरावस्था में धार्मिक और दार्शनिक विचारों में मग्न रहते थे, तल्लीन रहते थे। तो ये एक गुरु को ढूंढ रहे थे, तो बाद में इन्हें मिले हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने इन्हें अपने शिष्य स्वीकार किए हैं। उसके बाद उनके माने गुरु के जीवन दर्शन से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद ने उनके संदेशों को प्रसार करना चाहा। देश विदेशों में जाकर इन्होंने जीवन दर्शन को, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की जीवन दर्शन को प्रसार किए, है ना। 1893 में इन्होंने अमेरिका जाकर, है ना, संदेश को प्रसार किए हैं। सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो में तो हो रहा था, वहाँ तो ये तो भाषण दिए हैं। आगे इंग्लैंड गए और स्विट्जरलैंड भी गए। विदेशों में ही नहीं, भारत में भी आकर स्वामी विवेकानंद ने यहाँ के रूढ़ियों को, अंधविश्वासों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म तो समझाए हैं। जब वे विदेश गए थे तो इन्हें अनेक अनुयायी बने थे। उनमें से प्रसिद्ध कौन जी, निवेदिता, है ना, याद है। आगे आज हम देखे हैं, क्या बताए, समाज सेवा माने परमात्मा की सेवा है। वे खुद समाज सेवा कैसे किए हैं, है ना। 1897 में प्लेग से पीड़ित लोगों की क्या किए हैं, उनका सेवा तो किए हैं। और समर्थ लोगों से इन्होंने बताया, क्या बताए, गरीबों की दशा सुधारने के लिए, इसके लिए क्या किए हैं जी, एक मिशन की स्थापना किए हैं। कौन सी है, रामकृष्ण मिशन। कहाँ जी, वही कलकत्ते में। तो लोगों के मन से क्या हटाना चाहा, पता चला है ना। वो हमारे मन में जो दासी भावना है उसे हटाना चाहा, और अपने भाषण द्वारा भी बताए हैं, लोगों से वीर बनने के लिए बताए हैं। और सभी भारतवासी हमारे भाई उस तरह समझाए हैं। उनकी प्रतिष्ठा
हमारी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव हमारा गौरव, उस तरह बताए। तो जुलाई 1902 को वे स्वर्ग सिधारे। अगर वे अब नहीं रहे तो उनके द्वारा किए काम अमर रहा है। जी 2-3 प्रश्न तो बताऊंगी, लिख लीजिए। तैयार है ना? विवेकानंद का देहांत कब हुआ? विवेकानंद का देहांत कब हुआ? विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की? विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की? विवेकानंद ने जनता को ललकार कर क्या कहने को कहा? विवेकानंद ने जनता को ललकार कर क्या कहने को कहा? जी जो कुछ भी सिखाई हूँ उसे ठीक तरह से सीख लीजिए। साईं राम।